मनुष्य के जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं, एक से एक बढ़कर जटिल समस्याएं आती हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे संतान का भविष्य क्या होगा, क्या मेरा ऋण चुक पाएगा, क्या मैं भविष्य में अपना इच्छित लक्ष्य पा पाऊंगा। परंतु एक बात बताइए, क्या वास्तव में ये कठिनाइयां, ये समस्याएं इतनी जटिल हैं? क्या इनमें इतनी शक्ति है कि ये आपका मार्ग रोक सके? क्या इनका उत्तर पाना इतना जटिल है? नहीं, तनिक शांत मन से विचारिए। कई बार उत्तर इतना जटिल नहीं होता जितना कि प्रश्न। वास्तविकता में आपके मन में जो प्रश्न है वो जटिल है, किंतु उत्तर तो बड़ा सरल है, और वो उत्तर है कर्म। कर्म कीजिए और धीरे धीरे आपके मन में जटिल प्रश्न और आपके मन की जटिलता दोनों ही समाप्त हो जाएगी। ये च कृष्णे गुणास्फिताः पाण्डवेषु च ये गुणाः अभिमन्यु किलेकस्था दृश्यन्ते गुणसञ्चयः। ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था मुझे इसकी चीखें सुनाई देनी चाहिए। इसके प्राण अभी नहीं लेने हैं, सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्यास्त हो चुका है। इस कुरुक्षेत्र में धर्म और नीति का सूर्यास्त हो गया है। इस सूर्यास्त के पश्चात आकाश का रंग काला नहीं, रक्त सा लाल होगा। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। बधाई हो, आज तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। आज पांडवों को वो हानि पहुंची है जिससे वो जीवन भर उभर नहीं पाएंगे। मामा श्री, इन पांडवों के मुख पर मुझे प्रतिदिन यही भाव चाहिए। मंतव्य पूर्ण हुआ। अब शीघ्रता से गंतव्य की तरफ चलो। चलो। अभिमन्यु अभिमन्यु
युधिष्ठिर, ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया जिसके लिए मैं क्षमा भी नहीं मांग सकता। पता है युधिष्ठिर, मेरे लिए सबसे बड़ा दंड क्या होगा? जो मैं अपने प्रिय शिष्य से कभी दृष्टि न मिला पाऊंगा, वो शिष्य जो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है, अर्जुन। गति बढ़ाइए माता। गति कितनी भी बढ़ा लीजिए काकाश्री, कोई लाभ नहीं, क्योंकि कोई भी रथ समय में उल्टा नहीं जा सकता। वासुदेव, अब तक मैं सब कुछ देख रहा था, परंतु अब रहा नहीं गया। प्रभु, मेरे मन में कुछ संदेह है। मेरी मृत्यु धर्म स्थापना के लिए आवश्यक थी, परंतु क्या उस वीर का अंत भी आवश्यक था? क्या आप उसे टाल नहीं सकते थे? ईश्वर भी समय से परे कहां है बारबरीक? परंतु ईश्वर स्वयं समय भी है ना? किंतु ये समय ना प्रश्न करने का है और ना ही अवसर उत्तर देने का। सूर्यास्त हो जाए तो भी विलाप नहीं किया जाता, उसकी आरती की जाती है। आज आपके प्रिय शिष्य के पुत्र ने आपके द्वारा दी गई शिक्षा को सार्थक कर दिया, जो आपने अर्जुन को दी, और अर्जुन ने अभिमन्यु को। आज हम सबके मन भरे हुए हैं, परंतु कांधे ऊंचे, और अब हम में से कोई नहीं रोएगा। क्योंकि अभिमन्यु की यही अंतिम इच्छा थी। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं माधव, बताइए मुझे। किस वीर का अंत हुआ? युद्ध बलिदान मांगता है पार्थ, और युद्ध में केवल एक वीर ही वीर गति प्राप्त करता है। नहीं, ये मेरा उत्तर नहीं है माता। मुझे सत्य जानना है। क्या हुआ है युद्ध भूमि में? क्यों आप सुशर्मा के साथ युद्ध में इतने व्यतीत थे? क्यों मेरा मन इतना अशांत है? क्यों मैं भय से इतना कांप रहा हूं? क्या ये सभी संकेत किसी अपने की मृत्यु का भान करा रहे हैं? जब तुम्हें सत्य का भान हो चुका है पार्थ, तो क्यों तुम मुझसे असत्य बुलवाना चाहते हो? अभिमन्यु,
ये रक्त हाथ से जा क्यों ले रहा? ये रक्त हाथ से जा क्यों ले रहा? ये रक्त मेरे हाथ से नहीं जा रहा। क्या ये सत्य है कि मेरा पुत्र अभिमन्यु कर्ण, क्या ये सत्य है? आज अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई है, आज धर्म और करुणा की मृत्यु हुई है। नीति और चेतना ने मौन साधा है। आज इतिहास से ना अभिमन्यु की शौर्य गाथा कभी लुप्त होगी और ना ही कौरवों के माथे से इस पाप का कलंक जाएगा। अभिमन्यु का मृत्यु बाण हम सबके चरित्र को छलनी कर चुका है। मत राजमाता, मत रोइए आप। आपके अभिमन्यु के अंतिम समय में उसके मुख पर विजय की मुस्कान थी। मेरी आपसे विनती है, मेरी एक विनती स्वीकार लीजिए। आज आप राजमाता नहीं, अपने पुत्रों की माता होने का धर्म निभाइए। आपके पुत्रों को आपकी आवश्यकता है। आप पांडवों का विलाप रोकिए और मैं अपने पाप का पश्चाताप करूंगा। अभिमन्यु का शव उठाइए सम्राट, सम्मान सहित उसका अंतिम संस्कार करना है। जिसे कंधे पर बिठाकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाना था, उसे कंधे पर लेटाकर चिता तक कैसे लिया जाएगा? कैसे? क्या उत्तर दूंगा मैं पांचाली को कि उसका पुत्र इस संसार में नहीं रहा? कैसे समझाऊंगा मैं उत्तरा को कि उसका पुत्र अपने पिता का चेहरा कभी नहीं देख पाएगा? क्या कहूंगा मैं अर्जुन को कि उसके भाई उसके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए?
ये च कृष्णे गुणास्फिताः। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पिताश्री कि युद्ध भूमि में आपकी कमी शत्रु को अनुभव नहीं होगी। जब आप सुशर्मा का नाश करेंगे तो आपके पुत्र की शौर्य की कीर्ति आपका स्वागत करेंगे। आशीर्वाद दीजिए मामाश्री कि मैं विजयश्री प्राप्त कर लूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। अभिमन्यु, पुत्र मैंने सुना कि इस प्रकार तुमने अभेद्य चक्रव्यूह को भेदा। मैंने सुना कि इस प्रकार तुमने दुर्योधन के अहंकार को भेदा। मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने अपनी माता के अपमान का प्रतिकार किया। तुम सुन रहे हो? मैंने सुना। मैंने चक्रव्यूह को भेदने की कथा पूरी क्यों नहीं सुनाई? अगर आज सुनाई होती ना तो मेरा जब एक रोता हुआ पुत्र अपने पिता के समक्ष एक योद्धा बनकर प्रस्तुत होता है तो उसके पिता के लिए बड़े गर्व की बात होती है। और जब एक योद्धा पिता अपने वीर पुत्र के समक्ष रोता है तो वो पुत्र के लिए बड़े अपमान की बात होती है। और मेरे भांजे अभिमन्यु का अपमान मत करो पार्थ। आज अभिमन्यु जो बन गया है वो कोई योद्धा नहीं बन पाता।
आज वो विजेता नहीं, एक महान, एक वीर, शूरवीर योद्धा बना है। इसे देख रहे हैं? कुछ स्मरण हुआ? आपको आपके बालपन का स्मरण करवा दिया ना इस पहिए ने। कदाचित कोई बालपन में ऐसा होगा जिसने ये खेल ना खेला हो। हां, इस पहिए का आकार एक सिक्के जितना या इससे बड़ा हो सकता है, परंतु ऐसा कोई नहीं जिसने ये खेल ना खेला हो। इसे गोल गोल घुमाते रहना, निरंतर चलाने का प्रयत्न करना, कितना आनंद आता था ना। हमें उन पहियों के खेल से मिले मनोरंजन का आनंद स्मरण हो आता है, परंतु उन पहियों के खेल से बालपन में मिली सीख हम अधिकतर भूल जाते हैं। और वो सीख है सदैव गतिमान रहना। उस खेल का केवल एक ही तर्क होता था, यदि उसे संतुलित रखना है, यदि उस पहिए को गिरने नहीं देना, तो उसे निरंतर गतिमान रखना होगा। और यही जीवन है। जीवन में यदि सुख दुख, हानि लाभ, आनंद और कष्ट का संतुलन बनाए रखना है, तो सदैव गतिमान रहिए। किसी एक कष्ट, किसी एक दुविधा के पल में ठहर के ना रह जाओ, कर्म करते रहो। विचार कीजिएगा। इतना विलंब क्यों किया तुमने आने में? मैं कब से अपने पुत्र के समाचार की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब मौन क्यों खड़े हो, बताओगे भी? सारे योद्धा अब तक क्यों नहीं लौटे? कुछ बोलो। माताश्री, धन्यवाद माताश्री। आप यहाँ? देखिए माता, सारे योद्धा लौट आए और आर्य भी लौट आए। वीरता की गाथा अपनी संतान को सुनाएंगे। योद्धा कभी अपना वचन नहीं तोड़ते।
हम अभिमन्यु को तो नहीं ला पाए उत्तरा, परंतु उसकी ओर से एक संदेश लाए हैं। उत्तरा से कहना कि उसके पास मेरी संतान को सुनाने के लिए एक महान कथा है। उत्तरा, शूरवीर का स्वागत आंसुओं से नहीं, अभिषेक से किया जाता है। यात्रा पे जा रहे हैं आर्य, यात्रा सुखद हो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि उस लोक में आपकी कीर्ति अक्षत हो। इंद्र स्वयं आपकी आरती उतारे। क्यों आए हो यहाँ? हमारे पुत्र की मृत्यु का उत्सव मनाने? नहीं, मैं एक वीर की वीर गति को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। एक पाप का पश्चाताप करने आया हूँ। पश्चाताप नहीं, प्रतिघात होगा। कौरवों ने नियम भंग करके सीमा तोड़ी है और अब मैं इस महायुद्ध में बनाए हुए सारे नियम त्यागता हूं। भैरव भीम, ये मत भूलो कि हम पांडव हैं, कौरव नहीं। धन्यवाद अंगराज कि आपने हमारे पुत्र को पीड़ा से मुक्त किया, परंतु अब हमें सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ सहानुभूति देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक महान पुण्य की अनुभूति लेने आया हूँ। अब
अभिमन्यु जैसे शूरवीर की अर्थी को कांधा देने आया हूँ। इस पुण्य से मुझे विरक्त मत कीजिए धर्मराज। ये युद्ध है युधिष्ठिर, और युद्ध में स्थिर रहना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे नाम का अर्थ है। अंगराज ने भी इस युद्ध में अपने पुत्र को खोया है। वो यहां अपना दुख बांटने आए हैं, अपनी पीड़ा काटने आए हैं। अंगराज को आने दो युधिष्ठिर। सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। ये च कृष्णे गुणास्फिताः पाण्डवेषु च ये गुणाः अभिमन्यु किलेकस्था दृश्यन्ते गुणसञ्चयः गुरुकुल की तीसरी पीढ़ी का नाश हुआ है महाराज। ये ठीक नहीं किया दुर्योधन ने। माना जो हुआ वो अनुचित था गांधारी, परंतु इन सब का कारण अभिमन्यु स्वयं ही था। यदि वो दुर्योधन का अपमान ना करता तो आज ऐसा कदाचित ना होता। नहीं स्वामी, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, परंतु हस्तिनापुर का जलता हुआ भविष्य मैं स्पष्ट देख सकती हूँ। ऐसा आभास हो रहा है मानो अभिमन्यु की चिता की जलती हुई अग्नि समुचे कौरव वंश को भस्म कर देगी।
अंतिम विधि आरंभ करो। सारथी, कैसे लड़ा था मेरा पुत्र? उत्तर दो। ऐसे जैसे अंधकार से सूर्य लड़ता है और पूर्ण रूप से उनका अंत कर देता है। एक अद्भुत तेज था आपके वीर पुत्र में, और उनका सारथी होना मेरे लिए गर्व की बात है। जब 6 योद्धाओं ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया तो उसने क्या कहा था भ्राताश्री? उसने कहा कि महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और महानतम योद्धा वासुदेव कृष्ण के भांजे का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। जब आपने उसे भीतर जाने से रोका था ज्येष्ठ, तब उसने क्या कहा? एक योद्धा मृत्यु के भय से पीछे नहीं हटता था श्री, वो आगे बढ़कर मृत्यु का वरण करता है। और आज मृत्यु को भी अर्जुन पुत्र के बाणों का तेज सहना होगा। मैं इस चक्रव्यूह में आया हूं ताकि पांडवों का सर गर्व से उठा रहे। और विश्वास कीजिए ताक्षरी, यदि मेरा सर भी कट जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। दुर्योधन के सामने दुर्जय बनकर खड़ा था हमारा पुत्र अभिमन्यु। कहा था ना मैंने काकाश्री, जब जब मिलूंगा वस्त्रहरण करूंगा। आप सब उसकी रक्षा के लिए भीतर क्यों नहीं जा पाए? जयद्रथ के कारण, क्योंकि उसे वरदान था कि वो आज नहीं मरेगा। उसने हम में से किसी को अंदर भीतर नहीं जाने दिया। वही कारण अभिमन्यु की मृत्यु का। आज ये चिता नहीं जलेगी। बल्कि कल 2 चिताएं जलेंगी। मैं कौन्ते अर्जुन अपने अभिमन्यु के अंश की सौगंध लेता हूं कि कल सूर्यास्त होने से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूंगा। कल
जयद्रथ के साथ अभिमन्यु की चिता जलेगी, क्या फिर अभिमन्यु की चिता में उसके साथ मैं जीवित जलूंगा। मेरा प्राण अर्जुन का प्राण। युद्ध की रणनीति किसी को बताई नहीं जाती अंगराज, परंतु मैं बता रहा हूं। मेरी ओर से यह संदेश कौरवों तक पहुंचा देना। छिपा सकते हैं तो छिपा ले जयद्रथ को, क्योंकि कल मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और सूर्यास्त होने से पूर्व मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये अर्जुन का प्रण है। कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि हमें कोई ऐसा मार्ग मिल जाए कि हमें हमारा लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाए, है ना? इसी कारण हम अपना अधिकतर समय इसी प्रयास में लगाते हैं और कदाचित इसी कारण हम लक्ष्य प्राप्त करने के आनंद का भोग नहीं कर पाते। लक्ष्य महान हो या ना हो, परंतु हमारी यात्रा महान होनी चाहिए। असफल होने पर भी, पराजित होने पर भी हमारे प्रयासों का अनुभव महान होना चाहिए। विजय तो कभी कभी भाग्यवश कायरों को भी मिल जाती है, परंतु हमारा द्वंद्व महान होना चाहिए। आपकी विजय भले ही छोटी हो, कोई बात नहीं, परंतु आपका युद्ध महान होना चाहिए। इसलिए अपने हर पल को, हर प्रहार को भार दीजिए, ताकि आपका प्रत्येक प्रहार प्रतिलक्षित हो सके। ये चिंता का विषय है युवराज। ये एक योद्धा की ललकार नहीं, एक पिता का प्रतिकार है। अर्जुन ने अपने पुत्र के शव के समक्ष प्रतिज्ञा ली है, और यदि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है तो उसे पूर्ण करने का संपूर्ण प्रयास करेगा वो। बस आचार्य द्रोण, बस। पितामही की भांति आपको अवसर चाहिए होता है हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करने का। आपको हम कौरवों से अधिक उस अर्जुन की प्रतिज्ञा पर विश्वास है, किंतु आप भूल रहे हैं कि किस प्रकार अपने भ्राता के पुत्र के प्राणों की भीख मांग रहे थे वो पांडु पुत्र। आज पुत्र यमलोक गया है और कल पिता जाएगा, और इसे आप सुनिश्चित करेंगे क्योंकि आप कौरवों के सेनापति हैं। दुशासन, और ये कर्ण कहां है? इतनी विकट स्थिति में वो यहां उपस्थित क्यों नहीं है? ये लो, आ गए अंगराज कर्ण। हाँ, कदाचित शत्रु के शव को श्रद्धांजलि देकर आ रहे, या फिर उस अर्जुन का कोई संदेश पहुंचाने आए हैं। देकर आ गए उन पांडवों को सहानुभूति। मैं शत्रु को सहानुभूति देने नहीं, एक वीर की वीरगति को श्रद्धांजलि देने गया था। परंतु आपको समझाने का क्या लाभ? आपके लिए तो युद्ध भी एक चौसर का खेल है,
खेल तो आप खेल रहे हैं मेरे भांजे के साथ। मामाश्री, ठीक है दुर्योधन, यदि तुम कहते हो तो मैं अंगराज पर किया गया संदेह वापस लेता हूं, बस। परंतु यह निश्चित है कि कल यदि अर्जुन जयद्रथ का वध करने में सफल हो गया अंगराज, तो इस जयद्रथ के साथ साथ आपके स्वप्न की भी मृत्यु हो जाएगी। स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने के लिए अंगराज आपको पुनः जन्म लेना होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की उपाधि ना मुझे मिलेगी और ना ही अर्जुन को। वो सम्मान अभिमन्यु को जाता है। आपके छल के कारण मेरे पास केवल अनीति कर्क योद्धा की उपाधि शेष है। जिस भांति अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, ना वो युद्ध के नियमों के अनुकूल था और ना ही एक योद्धा की प्रतिष्ठा के। मैंने तुम्हारा साथ देने का वचन दिया था, अन्याय करने का नहीं। न्याय और अन्याय ये सब विजय का खेल है अंगराज कर्ण। जो जीता वो न्यायी और जो हारा वो अन्यायी, क्योंकि इतिहास जीतने वाले लिखते हैं, हारने वाले नहीं। यदि ऐसा है तो मुझे इस इतिहास में कोई स्थान नहीं चाहिए। ये क्या अनर्थ हो रहा है आर्य? वो अर्जुन है, ना तो अर्जुन का बाण अपना लक्ष्य चूकता है और ना ही अर्जुन की प्रतिज्ञा अपना लक्ष्य चूकेगी। और यदि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा में सफल हो गया तो मेरी पुत्री को कल ये आभूषण त्याग कर श्वेत वस्त्र धारण करने पड़ेंगे आर्य। और मैं अपनी पुत्री की ये दशा देखने से पूर्व अपना जीवन त्यागना उचित समझूंगी आर्य। स्वयं को संभालो गांधारी। प्रतिज्ञा लेना और प्रतिज्ञा पूर्ण करना दोनों भिन्न बातें हैं। हमारे पक्ष में गुरु द्रोण है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, पुत्र दुर्योधन स्वयं है। पर विश्वास करो गांधारी, तुम्हारी पुत्री के सुहाग पर कोई आंच नहीं आएगी। कल मेरी बहन दुशाला के सुहाग की रक्षा करना ही हमारी कल की रणनीति होगी। कल हमें जयद्रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर रखना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। संध्या होने तक अर्जुन जयद्रथ को खोज नहीं पाएगा और फिर स्वयं ही आत्मदाह कर लेगा। तो फिर ये तेरा सभा समाप्त। चलिए मामाश्री, युद्ध की तैयारियां करनी है। वही तो, युद्ध की तैयारियां तो करनी होंगी, क्योंकि तुम तो जानते ही हो हमारे पास न्यायप्रिय कर्ण है और उन पांडवों के साथ वो छलिया। वो कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य ढूंढ लेगा जयद्रथ तक पहुंचने का। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा की सूचना कौरवों तक पहुंच गई होगी और कौरव इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे, विशेषकर मामा शकुनी, जो मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही अंत के लिए
दुरुपयोग करने का षड्यंत्र रच रहे होंगे। सुनो, ये गांधार का सबसे तीव्रगामी अश्व है और स्मरण रहे, ये संदेश अपने स्थान तक अपने समय से पहुंचाना अति आवश्यक है। यदि ये संदेश अपने समय से नहीं पहुंचा तो समय से पूर्व तुम अवश्य यमराज तक पहुंच जाओगे। समझ गए? मामा श्री, युद्ध की योजना तो ज्येष्ठ पहले ही बना चुके हैं, तो फिर अभी आप क्या करना चाहते हैं? बुद्धि का हाथ कब थामोगे दुशासन? हैं? देखो, कच्ची योजना कच्चे घड़े की भांति होती है, कब पानी फिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उस जयद्रथ को केवल युद्ध से दूर छुपाना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं उस छलिए कृष्ण को मैं भली भांति जानता हूं। वो इस समय कुछ ना कुछ चक्र अवश्य कर रहा होगा। इसीलिए मैं ये सुनिश्चित कर लेना चाहता हूं कि कल युद्ध में जयद्रथ का वध हो या ना हो, परंतु वो अर्जुन अवश्य मृत्यु के घाट उतर जाए। परंतु मामा श्री, मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझने का प्रयास भी मत करो। जब मेरे शब्दों के बाण तुम्हारे मस्तिष्क को भेदेंगे तब तुम अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। आप दोनों इस समय यहाँ? जामाता श्री, देखिए, आपको जो पांडवों से प्रतिशोध लेना था वो तो आप ले चुके हैं, पूर्ण हो गया है आपका प्रतिशोध। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अब विश्राम करें, सिंधु जाकर अपनी पत्नी से मिले, अपने शौर्य की गाथा सुनाए। किंतु सिंधु जाकर किसी को ये मत कहिएगा कि आपको युद्ध से बाहर कर दिया गया है। धनुर्धारी अर्जुन से भयभीत होकर सिंधु नरेश वापस लौट आए हैं ना, किसी से मत कहिएगा, क्योंकि आपकी ये सूचना आपके अपयश का कारण बन सकती है जयद्रथ। नहीं मामा श्री, अपयश से श्रेष्ठ कर तो मृत्यु है। किसने कहा कि मैं सिंधु लौट रहा हूं? और आप ऐसे की बात कर रहे हैं? एक क्षत्रिय युद्ध भूमि से विजय पाकर घर लौटता है या फिर वीर गति पाकर? जानता हूं जामाता श्री, परंतु एक क्षत्रिय तभी मर जाता है जिस दिन उसका यश मर जाए। परंतु आपका दुर्भाग्य है जामाता श्री, ना आप विजय श्री देख पाएंगे और ना ही वीर गति का स्वाद चख पाएंगे, क्योंकि आप यहां रुकेंगे तो निसंदेह अर्जुन का सामना तो कर ही नहीं पाएंगे। कौन कहता है कि मैं अर्जुन से भयभीत हूं? नहीं डरता मैं अर्जुन से। स्नान करने का समय हो गया है, सब तैयार है? नहीं दुर्योधन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अर्जुन से भयभीत होकर मैं अपने यश का त्याग नहीं कर सकता हूं। एक क्षत्रिय तभी मर जाता है जब उसका यश मर जाता है। मैं ये युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा। दुर्योधन, मैंने कितना समझाया इन्हें, किंतु ये समझ ही नहीं रहे। समझने का प्रयास करो जयद्रथ। मेरी बहन दुशाला मेरे लिए बहुत प्रिय है। यदि अर्जुन अपनी शपथ पूर्ण करने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। उसका उपाय मैंने कर लिया है दुर्योधन।
प्रणिपात पिताश्री, आप अचानक यहाँ? प्रणिपात महाराज वृद्ध क्षत्र। जामाताश्री, आपके पिताश्री को मैंने ही निमंत्रित किया है। वर्षों से तप संचित किया है इन्होंने, और मनुष्य का संचित किया हुआ तप हो या धन, आता तो संतान के काम ही है। मेरे वर्षों की तपस्या से मुझे ये शक्ति मिली। जब तक मैं संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा, तब तक जिसके भी हाथों से मेरे पुत्र का सर धरा पर गिरेगा, स्वयं उसके सर के भी 100 टुकड़े होकर गिर जाएंगे। यदि युद्ध करना तुम्हारी इच्छा है पुत्र, तो मैं कल सूर्यास्त तक संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा। अद्भुत! अब आप जाकर अग्निहोत्र की तैयारियां कीजिए। आइए पिताजी। क्या उत्तम योजना बनाई है आपने। योजना नहीं, खेल। अब क्या नया खेल खेला है आपने? अब खेल तो अर्जुन के प्राणों के साथ खेला जाएगा मेरे होने वाले सम्राट। यदि कल संध्या तक अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाया, तो स्वयं ही आत्मदाह कर बैठेगा। और यदि उसने जयद्रथ का शीश धड़ से अलग कर भी दिया, तो वृद्ध क्षत्र के तप के बल से उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे मेरे होने वाले सम्राट। नहीं मामा जी, आपकी ये योजना मुझे स्वीकार नहीं। मैं किसी भी परिस्थिति में जयद्रथ के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता। कल यदि जयद्रथ युद्ध में उतरेगा, तो केवल मेरे निश्चिंत हो जाने पर और मेरी इस समस्या का कोई निराकरण कर सकता है तो केवल मित्रकर्ण है। जो हुआ उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, परंतु उसे बदला भी नहीं जा सकता। कभी कभी युद्ध में योद्धा अपनी भावनाओं में बह जाता है, परंतु मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि मेरे अनुजों के क्षत विक्षत शव देखने के पश्चात मेरे मन में केवल उनकी चीखें हैं, उनका क्रंदन है। शत्रु के लिए दया नहीं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि भाग्य ने उस क्षण के लिए मुझसे क्षमा नहीं मांगी जब उसने मेरे पिता को अंधा कर देने की नियति बना दी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उस द्रौपदी की कुटिल हंसी आज भी मेरे कानों में सुनाई देती है। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उसने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहने के पश्चात भी मुझसे क्षमा नहीं मांगी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैंने ये युद्ध क्षमा मांगने के लिए नहीं, विजय के लिए प्रारंभ की है। और हर युद्ध में शत्रु मित्र अपना कुछ ना कुछ होता ही है। मित्र, मैं अपने आप को मेरा अपराध सिद्ध करने के लिए नहीं आया हूं। नहीं, मैं बस इतना कहने आया हूं कि मैं अभी भी नहीं रुकूंगा। अंत तक युद्ध करूंगा, अंत तक। और मेरी कामना है, मेरा परम मित्र
इस युद्ध में मेरा साथ दे। कल जयद्रथ के प्राण दांव पे है मित्र। दुशाला केवल मुझे ही नहीं, तुम्हें भी अपना ज्येष्ठ मानती है। कल अपनी बहन का ऋण चुकाने का समय है मित्र, और आशा करता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। हाँ, यदि तुम कल युद्ध क्षेत्र में ना उतरना चाहो तो मुझे तुम्हारा यह निर्णय स्वीकार होगा, और इस बात से मुझे क्षोभ नहीं होगा। मुझे क्षोभ उस क्षण का होगा जब मैं तुम्हारा मित्र नहीं रहूंगा। मैं नहीं जानता कि कल युद्ध भूमि में मैं आऊंगा भी या नहीं। मैं फिर भी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुमने एक पुत्र के धर्म का पालन किया, किंतु मैं एक पिता के धर्म होने का पालन ना कर सका। पुत्र, तुम मेरे मान की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए, पर मैं अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए उपस्थित नहीं था। किंतु एक योद्धा का पिता अपना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करेगा। तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा अभिमन्यु। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अर्जुन। आओ आओ कौन्तेय, आओ। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। या तो तुम अपनी ही प्रतिज्ञा का आखेट बनोगे, या फिर वृद्ध क्षत्र के तप का लक्ष्य। या तो आज सूर्यास्त के साथ अर्जुन गर्व सहित तुम्हें दूसरे लोग विदा करेगा, या फिर तुम्हारे साथ महाराज सह्याद्री बनेगा।